हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। आज था बीपीएससी डबल ए ओ का आज पेपर था। ठीक है, एकदम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है, आप सबको पता है। टोटल 150 क्वेश्चंस थे, जिसमें जो 10 मैथ्स के क्वेश्चंस थे उसको मैं आपको यहाँ प्रॉपर सोल्यूशन के साथ बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आंसर के साथ। और इससे आप ये भी सीख ले सकते हो कि आगे जो आपका 67 बीपीएससी होगा, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा फोकस आप जरूर कीजिए, क्योंकि 10 मार्क्स बहुत होते हैं और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आप 10 में 10 ला सकते हो। तो समझ लो, अगर आपका 100 नंबर भी और कहीं आपका 95 नंबर में भी अगर आप अटकते हो और इसमें 10 में 10 ला देते हो तो सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, पीटी का मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, तो 90 से स्टार्ट करते हैं। 80 से मतलब टोटल 10 क्वेश्चन थे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन था द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। पहले खुद भी आप जरूर ट्राई करें, अगर इन क्वेश्चन को कर पा रहे हो मतलब आप अच्छे लेवल पे हो मैथ्स में, एटलीस्ट बीपीएससी के लिए। ठीक है, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर लेना, डेली आपके लिए प्रैक्टिस से डाले जा रहे हैं। चलिए, द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ आपका बताना है कि यहाँ बेसिकली क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ठीक है, ये जगह कि यहाँ क्या होगा। देखिए, 60 है, 180 है, 90 है, 270 है और यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क जो है 405। देखिए, इसको क्या करना है, सिंपल है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 60 180 मतलब क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है और फिर क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, फिर से 3 गुना हो जा रहा है और फिर से आधा हो जा रहा है। ठीक है, और फिर से जब यहाँ करोगे 270 है, इसका अगर आप आधा करोगे तो 135 आएगा और फिर से इसका 3 गुना करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 405 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। अगर आपने ये एग्जाम दिया है तो आप अपना मिला सकते हो। ठीक है, एक्यूरेट एकदम आंसर मैं बता रहा हूँ यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये इंग्लिश में ही मिला है, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो एक एवरेज वेट है, ठीक है, एवरेज वेट है 60 स्टूडेंट का, वो है 50 केजी। ठीक है, और उसका अगर एक टीचर आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो एवरेज वेट जो होता है पूरे क्लास का, ठीक है, वो क्या होता है, आधा किलो बढ़ जाता है। तो पूछा गया है कि टीचर का वेट कितना होगा। बहुत ही ईजी, मैंने आपको बहुत ही पहले करवा रखा है। ठीक है, मान लीजिए 60 स्टूडेंट था, ठीक है, सबका जो वेट है, एवरेज वेट कितना है, वो 50 केजी। एक टीचर और आ गया, जिससे क्या हो गया कि हर किसी का जो वेट है वो कितना बढ़ गया, 0.5, मतलब आधा किलो बढ़ गया। आधा किलो बढ़ेगा तभी तो एवरेज में आधा किलो, मतलब कोई भी चीज़ अगर सब पे बढ़ता है तो एवरेज में भी उतना ही बढ़ता है। ठीक है, तो बोला कि एवरेज में कितना बढ़ गया, आधा किलो बढ़ गया, 500 ग्राम बढ़ गया, मतलब क्या सब पे 500 ग्राम बढ़ा होगा। तो अब देखो, 60 स्टूडेंट का 50 केजी था, एक टीचर के आने से सबका कितना बढ़ गया, 500 ग्राम बढ़ गया। मतलब टीचर का वेट जो होगा डेफिनेटली है कि एवरेज जो पहले एवरेज था उससे कितना ज़्यादा होगा, 500 ग्राम। 500 ग्राम ये सबको देगा, तभी तो वो 50, तभी तो सबके लिए 0.5 ग्राम बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल हो गया। तो 0.5 सबका बढ़ा दिया, मतलब 60 इंटू कितना हो जाएगा आपका 0.5, मतलब आधा किलो, तो क्या होगा 30 केजी। तो 30 केजी तो उसने बढ़ा दिया, और जो नया एवरेज है वो कितना है 50.5 केजी। तो वो इतना उसके पास तो ऑलरेडी होगा, तो 50.5 प्लस 30 करोगे तो 80.5 जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मिला लो, कुछ डाउट होगा तो बताइएगा, बाकी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग सॉल्यूशंस पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे होंगे। ए एंड बी, ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, देखिए मैं डायरेक्टली समझा दे रहा हूँ, अगर सही से नहीं दिख रहा है। दो आदमी है, ए और बी है। ठीक है, ए जो है किसी काम को 11 दिन में कर लेता है और बी जो किसी काम को 17 दिन में कर लेता है। और दोनों, मान लीजिए कोई ए है कोई बी है, ए किसी काम को 11 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 17 दिन में कर लेता है। पूरा काम करने दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, और जो पैसा मिला है वो मिला है 5600। तो पूछा गया है कि 5600 है, उसमें ए का भाग कितना होगा और बी का भाग कितना होगा। एक चीज़ हमने हमेशा समझा है, जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। और एक चीज़ आपने समझा है, जो आपका डेज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा इफिशिएंसी का। मतलब कोई आदमी किसी काम को करने में ज़्यादा दिन ले रहा है, ठीक है, और उसी काम को करने में कोई आदमी कम दिन ले रहा है, तो सिंपल है, जो कम दिन ले रहा है वो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि कम ही दिन में वो काम कर दे रहा है, उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो जो दिन होता है वो हमेशा उल्टा होता है क्या का, क्षमता का। ठीक है, तो डेज मैंने यहाँ लिखा, ए लिख दिया, बी लिख दिया। डेज है 11 दिन में करता है ए, और बी जो है इसी काम को 17 दिन में करता है, तो उसका क्षमता क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये 17 यूनिट काम करेगा ए, तो बी कितना काम करेगा, 11 यूनिट। तो सिंपल है, टोटल मुझे पैसा कितना दिया, 5600 दिया हुआ। तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो यहाँ कि जो भी ए को मिला होगा वो 17 के मल्टीपल में होगा, और जो बी को मिला होगा वो 11 के मल्टीपल में होगा। तो आंसर इसका बी होगा। ठीक है, अगर इसको आप डिटेल में निकालना चाहते हो तो देखिए, 17 आप मान लो ए का निकालो, तो 17 डिवाइडेड बाई इन दोनों को प्लस करोगे, 17 और 11 28 आ जाएगा। तो 17/28 लिखोगे और 5600 लिखोगे तो ये 3400 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सप्लेन कर दूंगा तो जो नए लोग होंगे उनको एटलीस्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर, चलिए
ठीक है। नेक्स्ट पे 88 हो गया। ये 3 क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए आपका सही हुआ कि नहीं। अब ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पे था, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो आप निकाल सकते हो कि इसका अगर फॉर्मूला आपको पता है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो जो आपका सम ऑफ पैरेलल साइड कैसे होगा, एक 12 दिया हुआ है, एक 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों को सम करोगे तो यहाँ 20 आ जाएगा और हाइट जो दिया है 7 दिया है। फॉर्मूला में मैंने डायरेक्टली डाला 70, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बस आपको फॉर्मूला याद करना था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है, ठीक है। और एक है, आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, सरिता है, ठीक है। सरिता क्या करती है, 2 लेमन 1 रुपया में खरीदती है, ठीक है, और क्या करती है 5 लेमन 3 रुपया में बेच देती है। तो पूछा है कि इस कंडीशन में उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अगर लॉस होगा तो कितना लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ सिंपल पूछा है कि प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। तो 2 लेमन जो है 1 रुपीस, तो 2 लेमन कितना है, देखिए, तो 2 लेमन जो खरीदती है, ठीक है, वो 1 रुपया में खरीदती है और 5 लेमन बेचती है वो 3 रुपया में। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप सिंपल है कि लेमन इक्वल कर लो बस, ठीक है, क्वांटिटी इक्वल कर लो। तो 2 लेमन यहाँ है, यहाँ 5 लेमन है, ठीक है। तो मैंने ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि 2 लेमन वो 1 रुपया में खरीदती थी, 5 लेमन 3 रुपया में खरीदती थी, ठीक है। तो ऊपर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ भी 10 लेमन आ जाएगा, यहाँ भी 10 लेमन आ जाएगा, और यहाँ से 1 इंटू 5 करोगे तो 5 रुपया आ जाएगा, 3 इंटू 2 करोगे तो 6 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो 5 रुपया में, ठीक है, वो 10 लेमन खरीदती है और 6 रुपया में वो 10 लेमन बेच देते। तो सिंपल 1 रुपया का फायदा हो रहा है, ठीक है। और कितने के ऊपर हो रहा है, 5, क्योंकि 5 रुपया इन्वेस्ट करिए, 6 रुपया कमा रही है, तो मतलब 1/5 मतलब क्या 20%, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 20%, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, कि 35 लीटर का आपके पास मिक्सचर है, जिसमें क्या है, आपका दारू है, वाइन है, ठीक है, और आपका वाटर है, और किस रेशियो में, किस अनुपात में है, तो 4:2 मतलब 4:1 के अनुपात में। अगर मतलब 4 यूनिट अगर वाइन है तो 1 यूनिट आपका वाटर है। टोटल आपका मिक्सचर कितना है, 35 लीटर है। तो पूछा है कि कितना ऐसे पानी और मिलाया जाए इस मिक्सचर में ताकि जो आपका वाइन है और वाटर का रेशियो 2:1 आ जाए। सिंपल है, देखिए, तो वाटर यहाँ है, वाइन यहाँ है, वाटर यहाँ है, 4:1 के रेशियो में, ठीक है। तो टोटल 4 यूनिट अगर दारू है तो 1 यूनिट इक्वल टू आपका वाटर है, तो टोटल यूनिट कितना हो गया 5 यूनिट, और 5 यूनिट मेरा कितना दिया हुआ है, टोटल 35 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या, 1 यूनिट इक्वल टू आपका सिंपल 7 यूनिट हो जाएगा, मतलब 28 लीटर, टोटल 35 लीटर में 28 लीटर जो है आपका क्या है, सिंपल आपका वाइन है, तो और 7 लीटर क्या है आपका पानी है। ये कंडीशन से मुझे पता चलेगा, क्योंकि 5 यूनिट अगर 35 लीटर है, ठीक है, टोटल, क्योंकि 4 यूनिट आपका वाइन है, 1 यूनिट आपका वाटर है, तो टोटल यूनिट 5 यूनिट, 5 यूनिट इक्वल टू 35, तो 1 यूनिट इक्वल टू 7, तो 4 यूनिट इक्वल टू 28 और 1 यूनिट इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, मतलब मुझे पता चल गया कि 28 लीटर मेरा वाइन है और 7 लीटर मेरा क्या है, मेरा पानी है। अब मुझे क्या करना है, 2:1 के फॉर्म में लाना है। मतलब अगर पानी 1 यूनिट हो तो 2 यूनिट क्या हो, मेरा दारू हो। तो सिंपल है, 28 और 7 जब मेरा यहाँ है, ठीक है, और मैं इसमें क्या ऐड करूँ, कितना पानी ऐड करूँ कि मेरा ये रेशियो बन जाए। सिंपल ही 28 है, 28 का मुझे क्या आधा लाना है, तभी तो 2:1 में रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसमें 7 लीटर और पानी ऐड कर दूंगा, तो 7 लीटर और पानी ऐड करता हूँ तो ये 14 हो जाएगा, 14 और 28 इसको काटोगे 1 हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, मतलब मैं बस थोड़ा इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। ये 7 लीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आए प्लीज़ आप बताइएगा, ठीक है। आप ये देखो, एक स्कूल है, ठीक है, जिसमें कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और कुछ जो है बैडमिंटन खेलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। इसमें बताया गया कि 50.7% क्रिकेट खेलते हैं और 64.3% बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। और बताया गया कि टोटल स्टूडेंट जो है 600 है, ठीक है। तो पूछा गया ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, बैडमिंटन। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, मैं मान लेता हूँ ये क्रिकेट खेलने वाले हैं और ये आपका बैडमिंटन खेलने वाला, और ये बीच वाला जो है ये ऐसे लोग हैं जो दोनों खेलते हैं। और टोटल कितने होंगे, 100% होगा। तो सबसे पहले इसको प्लस करो, 50.7% मैंने प्लस किया और 64.3% प्लस किया, दोनों को ऐड करोगे तो 115 आ रहा है। तो बट होना कितना चाहिए, हमेशा स्टूडेंट कितने होंगे, 100% होगा। तो मतलब जो ये 15% आ रहा है ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों खेलते हैं। सिंपल समझ में आ गया। तो 100% मुझे 600 दिया है, मतलब 6 गुना दिया हुआ है, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल सकते हो, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 100% इक्वल टू मुझे 600 दिया हुआ है, तो 15% इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा। तो 90 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये देखो ये सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। ये आपका दिया कि पॉपुलेशन जो किसी विलेज का जो पॉपुलेशन था वो इतना था, ठीक है,
और 5% वो हर साल बढ़ता है, तो 3 साल के बाद कितना होगा? इसका आंसर डी ई होगा। आप एक बार कैलकुलेट कर लेना और इसका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप बस यूनिट डिजिट देख लेना, ठीक है, यूनिट डिजिट। इसको कैसे करोगे? तो ये लिखोगे यहाँ, ठीक है, ये वाला जो भी है मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100, 105 डिवाइडेड बाई 100, 105 डिवाइडेड बाई 100, इसका ए इसका आंसर होगा, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है कैलकुलेशन, बस लास्ट डिजिट देख लेना। लास्ट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट सॉल्व करोगे ना, पूरा सॉल्व मत कर, लास्ट डिजिट देख लेना। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, आई थिंक 66 बीपीएससी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। ये बड़ा देखो, इसको करना कैसे, देखो ये दो इक्वेशन आपको दे के रखा है, ठीक है। तो एक्स और वाई का वैल्यू पूछा है। इसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप वैल्यू पुट करके देख लो, बट इसका भी एक तरीका है कि आप क्विकली कैसे चेक करोगे। देखो हम कैसे करते हैं, देखो मैं अगर 3 रखता हूँ यहाँ, ठीक है, मैं यहाँ 3 रखता हूँ, यहाँ मैं पहला वाला कंडीशन लेता हूँ, ठीक है, तो 3 रखूँगा यहाँ और यहाँ कितना रखूँगा 2। तो अब बस लास्ट डिजिट को ऐड करो। देखो जैसे कि 113 है, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, 113 इंटू 3 प्लस 97 इंटू कितना 2 रखूँगा। तो देखो ये 3 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ 14 आएगा, ठीक है, 14 आएगा। और इन दोनों को अगर ऐड करते हो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा लास्ट में। पर यहाँ मेरा क्या है? 7 है, सिंपल है, मतलब ये वाला तो फॉलो होगा नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 रख देता हूँ, ठीक है, सेकेंड वाला कंडीशन लेता हूँ, यहाँ अगर मैं 3 रख देता हूँ तो ये देखिए 3 का 6 आएगा, ठीक है, प्लस आप यहाँ करोगे तो 7 का 21 आएगा, 21 आएगा, मतलब लास्ट डिजिट देखो यहाँ 7, मतलब ये वाला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी चेक करके देखना है, तो इस तरीके से स्मार्टली करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। उसके बाद है देखिए, ए क्लॉक इज स्टार्टेड, ठीक है, ये फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, यही बोला जाता है बीपीएससी में कि प्रीवियस ईयर करके दो क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन यही रिपीट हो गया, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो रहा है, ठीक है। ए क्लॉक इज स्टार्टेड एट 12 नून, ठीक है, कोई भी क्लॉक है जो स्टार्ट होता है 12 नून में, बाई 20 मिनट पास्ट 4:00 द आवर हैंड विल बी टर्न थ्रू। मतलब सिंपल पूछा है कि जब जो कोई भी एक क्लॉक है स्टार्ट होता है 12 नून में, ठीक है, और 4:20 में उसका जो द आवर हैंड जो होता है वो कितना एंगल बना लेगा, ठीक है। आप सिंपल सा इतना ही किया। अब देखो इसको करना कैसे, ठीक है, देखो 12 आवर में आप ध्यान से देखना इसको करना कैसे कि 12 आवर, देखो 12 आवर में कोई चीज़ कितना जो आवर हैंड होता है, आवर वाला हैंड होता है, कितना घूम जाता है? 360 घूम जाता है, क्योंकि घड़ी पूरा गोल होता है ना, 360 घूम जाता है। तो पूछा है कि 4:20 में वो कितना घूमेगा। सिंपल, 12 आवर में इतना घूम जाता है, तो 4:20 में 4:20, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लो, 20 को क्या लिख सकते हो? आवर में करूँगा तो 20/60, तो ये आ जाएगा 13/3। तो 12 आवर में इतना घूमता है, तो 13/3 आवर में कितना घूमेगा? सिंपल है, आप निकाल दोगे इसको। अगर आप सॉल्व करते हो, मैं आपके सामने ही सॉल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इससे पहले ही काट लो, 12 का 5 36, ठीक है, 30, और ये आपका आ जाएगा, यहाँ से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 10, 130 इसका आंसर होना चाहिए। आई थिंक लेट में एक बार चेक कर लेने दो, शायद मैंने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 130 ही होना चाहिए, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, बट आई थिंक मैंने इसको सॉल्व किया था, 130 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, प्लीज़ चैनल पे नहीं होते जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए, और अलग जो भी सब्जेक्ट बचे हुए जैसे साइंस वाइंस में दे दूंगा, और जो भी होगा यहाँ एक्यूरेट होगा, 100% एक्यूरेसी के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और 67 बीपीएससी वाले को इतना तो आइडिया होगा कि पेपर रिपीट होते हैं। प्लीज़ मैथ्स के क्वेश्चन सब करके जाइएगा। जय हिंद। और चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर दी जेन्युइन कंटेंट।